सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम। आज हम एक दूसरा एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा जेड बफर एल्गोरिथम, या उसका दूसरा नाम होता है डेप्थ बफर एल्गोरिथम। ये आपको किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में, जेड बफर एल्गोरिथम या डेप्थ बफर एल्गोरिथम। अब ये जो आपका डेप्थ बफर एल्गोरिथम है, ये क्या करता है, जो बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम था उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करता है। उसका ड्रॉबैक क्या था अगर आपको याद हो तो बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम में ड्रॉबैक ये था कि वो पार्शियली हिडन जो सरफेसेस है उनके लिए वर्क नहीं करता था। जो पार्शियली हिडन सरफेस है उनके लिए आपका बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम वर्क नहीं करता था। पार्शियली हिडन मतलब जैसे मेरे हाथ के पीछे सपोज ये पेंसिल आ गई तो ये पार्शियली हिडन हो गई है पेंसिल, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करता था। और दूसरा ये जो आपका बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम था ये सिर्फ तभी वर्क करता था जब दो ऑब्जेक्ट सेपरेट होते थे, नॉन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट होते थे। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तभी ये आपका बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम काम करता था। तो ये कुछ लिमिटेशन थी बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम थी, जिसको रिमूव किया डेप्थ बफर एल्गोरिथम में। ठीक है, अब आते हैं ये जेड बफर एल्गोरिथम होता क्या है। ये आपका यूज़ करता है इमेज स्पेस मेथड को। हमने दो तरह के अप्रोचेस पढ़ी थी हिडन सरफेसेस की, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और इमेज स्पेस मेथड। तो ये जो आपका डेप्थ बफर एल्गोरिथम होता है ये वर्क करता है इमेज स्पेस मेथड पे। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो भी सपोज आपकी हर एक पिक्सल पोजीशन पे ये डेप्थ चेक करता है, सरफेस की डेप्थ फाइंड आउट करता है हर एक पिक्सल पोजीशन पर। अब वो कैसे करता है, ये एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये जेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव जेड है और यहाँ पे आपका नेगेटिव जेड जा रहा होगा। तो यहाँ पे कोई एक पिक्सल है, ये आपका एक्स वाई। ठीक है, अब एक सरफेस ये कोई है S1, ये दूसरा सरफेस है S2 और ये तीसरा सरफेस है S3। अगर सपोज़ हमारी आई यहाँ पर है, ठीक है, अगर हमारी आई यहाँ पर है तो हमें सबसे पहले कौन सा नियर होगा, S1 नियर होगा, देन S2, देन S3। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जेड बफर एल्गोरिथम है इसमें हम दो बफर यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा जेड बफर और दूसरा होता है हमारा रिफ्रेश बफर। जेड बफर के अंदर स्टोर होती है जेड वैल्यू और रिफ्रेश बफर के अंदर स्टोर होती है इंटेंसिटी की वैल्यू। पिक्सल की जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू स्टोर होती है रिफ्रेश बफर में, और जेड बफर में स्टोर होती है जेड वैल्यू। ठीक है, जेड वैल्यू क्या होती है, जेड वैल्यू होती है डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका ये कैमरा है, ये मोबाइल का कैमरा है, इस कैमरे से ये सपोज़ ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेज है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं डेप्थ। डेप्थ या जेड वैल्यू। तो डेप्थ का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका कैमरा है जहाँ से हम कैप्चर कर रहे हैं वहाँ से लेके ऑब्जेक्ट तक कितना डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डेप्थ। तो अब ये जेड बफर आपका कैसा होगा, डेप्थ बफर आपका ऐसा होगा, ये ऐसे आपकी ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइडेड होगा और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू लिखी है। तो अब अगर सपोज़ हमें कोई वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड की 2112, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स में 2 हम यहाँ पे आ गए और वाई में 1 हम यहाँ पे, तो x2 और y1 ये वाला हमें ब्लॉक मिलेगा। तो इस ब्लॉक में यहाँ पे हम z की वैल्यू स्टोर करेंगे। z की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो उसकी डेप्थ होगी वो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ऐसी रिफ्रेश बफर क्या होता है, रिफ्रेश बफर भी सिमिलर होता है, यहाँ पे x की वैल्यू होती है, यहाँ पे y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है 1 2 3 4 जितने पिक्सल होंगे उन सब के लिए होगी। तो हमारी क्या कोऑर्डिनेट है 2 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2x y1 और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इंटेंसिटी स्टोर करेगा वो उस पिक्सल की। तो ये होता है हमारा डेप्थ बफर और ये होता है हमारा रिफ्रेश बफर। अब यहाँ पे ये इसी डायग्राम को दोबारा देखते हैं हम, जो अभी हमने पहले देखा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड और ये नेगेटिव जेड। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, आपको एग्जाम में कोई एक ही केस लिख कर आना है, बट हम दोनों केस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ बुक्स में केस 1 दिया हुआ है और कुछ बुक में केस 2 दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये दोनों केसेस किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ से हम देख रहे हैं। सपोज़ अगर हमारी आई यहाँ पे है
पॉजिटिव जेड पे है हमारी आई, पॉजिटिव जेड से हम पॉजिटिव जेड पे हमारी आई है, तो हमें ओरिजिन और माइनस जेड के अलोंग देख रहे हैं। तो हमें यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, S1 सरफेस दिखेगा, फिर S2 दिखेगा, फिर S3 दिखेगा। पर अगर हम Z माइनस जेड पे है हमारी आई, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से मतलब सपोज यहाँ से कहीं देख रहे हैं, ये एक्सिस पूरा यहाँ तक है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले S3 दिखेगा, फिर S2 दिखेगा, फिर S1 दिखेगा। तो ये केसेस इस कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो पहला केस 1 क्या है कि हम कहाँ पे बैठे हैं, Z प्लस पे है, ठीक है, और हम कहाँ पे देख रहे हैं, किस साइड दिख रहे हैं, ओरिजिन से नेगेटिव Z की तरफ देख रहे हैं। केस 1 ये, और केस 2 क्या है कि हम नेगेटिव Z की तरफ है हमारी आई और हम किधर देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं हम। अब इसमें क्या होगा, अगर हम ये पहला केस लेते हैं, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन दिख रहा है, तो जो लार्जर वैल्यू होगी Z की वो हमारे लिए क्लोज़र होगी। लार्जर वैल्यू क्लोज़र मतलब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है ये -3 है, ये -6 है, -8 है। तो नेगेटिव में क्या होता है, -8, -6, -3 में से लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, -3 होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। तो लार्जर वैल्यू जो होगी, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो लार्जर वैल्यू होगी वो क्लोज़र होगी, क्योंकि नेगेटिव में है, तो लार्जर Z की वैल्यू क्लोज़र होगी, और स्मॉलर Z की वैल्यू जैसे कि -8 है वो फार्दर होगी। और यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉलर वैल्यू होगी, जैसे -8 हमें पहले दिखेगा, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो जो स्मॉलर Z की वैल्यू है वो क्लोज़र हो जाएगी और लार्जर Z की वैल्यू फार्दर हो जाएगी। अब इसमें हम करते क्या हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं डेप्थ और रिफ़्रेश बफर को। तो डेप्थ बफर की वैल्यू 0 कर दी, ऐसे रिफ़्रेश बफर की वैल्यू में हमने क्या कर दिया, जो भी बैकग्राउंड की इंटेंसिटी है वो हमने इसमें स्टोर कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं Z की वैल्यू को। कैसे करते हैं, न्यू Z की वैल्यू देखते हैं। जैसे पहले सपोज Z की वैल्यू -3 है, अब जब दोबारा Z को अपडेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो ये नई Z की वैल्यू है क्या ये पुरानी वाली जो डेप्थ बफर के अंदर वैल्यू है उससे ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगी तो उसमें अपडेट हो जाएगी Z न्यू की वैल्यू, और अगर लेस होगी तो पुरानी वाली वैल्यू ही रहेगी। और आपका जो R क्या होगा, जो आपका रिफ़्रेश बफर है उसमें क्या हो जाएगा, जो न्यू वाला होगा आपका सरफेस उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, डेप्थ बफर में इनिशियलाइज कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू Z की जो कि इन्फिनिटी होगी, और रिफ़्रेश बफर में आपकी इंटेंसिटी ही रहेगी, और इसमें जस्ट साइन अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे अगर Z न्यू ग्रेटर होता है तब अपडेट होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो नया Z है अगर वो लेस देन होगा आपका डेप्थ बफर की वैल्यू से तो डेप्थ बफर अपडेट हो जाएगा Z न्यू से, और RXY आपका जो रिफ्रेश बफर है वो अपडेट हो जाएगा आपका I न्यू से। देन ये आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है। बस इसमें एक इक्वेशन आती है, ये एल्गो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आपके डेप्थ बफर में आती है। जब ये एल्गो डिस्कस करोगे तो ये अलग से आप लिखोगे। इसमें क्या है, आपको याद हो एक सरफेस इक्वेशन हमने पढ़ी थी, AX + BY + CZ + D = 0। इस इक्वेशन में हम सिर्फ Z को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर Z को यहाँ पे रखें, बाकी सब चीज़ें हम वहाँ पे ले जाएं तो Z हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक डायग्राम हमने लिया है, सपोज इस वाले पॉइंट पे ये ब्लू लाइंस जो है स्कैन लाइन है, ये Y है और ये Y - 1 है। तो इस पिक्सल पे X की वैल्यू, ये X है सपोज, यहाँ पे X + 1 है। तो अगर मुझे X + 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में X की जगह पे मैंने X + 1 पुट कर दिया, इसे सॉल्व करा हमने पूरा, तो Z' क्या निकल के आया, Z - A/C। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि जब भी हमें न्यू Z निकालना है तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन में अगर पूरी इक्वेशन में सब वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, A/C हमारा कांस्टेंट होगा, एक बार हम निकाल ले, ओल्ड वैल्यू हमारे पास होगी तो ओल्ड माइनस A/C हम कर देंगे तो हमें डायरेक्टली Z' मिल जाएगा। तो हमें पूरी यहाँ से कैलकुलेशन करके हमें जो न्यू Z है वो नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले से हम यहाँ पे हम कोहेरेंस यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि ओल्ड वैल्यू से ही हम ये कह रहे हैं कि ओल्ड वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करा तो हमें न्यू वैल्यू मिल गई, कि ओल्ड वैल्यू Z है, Z में Z - A/C करा तो हमें A' मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन का टाइम रिड्यूस हो रहा है, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है। अब Z बफर की एक ड्रॉबैक होती है, ड्रॉबैक क्या होती है, ये सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करता है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते,
ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है आपकी डेप्थ बफर, जेड बफर, ये कहाँ कब काम करता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे तब काम करेगा। तो अब नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे एल्गोरिथम। थैंक यू।